हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ टेम्पोरल कोहेरेंस। आज हम जो है टेम्पोरल कोहेरेंस के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिकली। The actual source of light is not perfectly monochromatic। जो actual source है light का वो perfectly monochromatic नहीं होता है। On the other hand, they consist of a sequence of harmonic wave trains of finite length, each separated from the other by a discontinuous change in फेज। इसका मतलब है कि जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ हार्मोनिक वेव्स होता है। एक ही वेव नहीं होता है, बहुत सारे वेव्स होता है जिसका फाइनाइट लेंथ होता है, जिसके लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। The discontinuities in phase of two adjacent wave trains reflect the randomness of emission of light waves by the different atoms। अब ये जो discontinuities है phase में, वो क्या बताता है? वो बताता है randomness को, कि जो light है वो randomly emit होता है। Accordingly, light wave trains emitted from each source can be characterized by an average lifetime tau naught। ठीक है, tau naught तक जो है क्या करता है, जो सोर्सेस है वो लाइट वेव्स को इमिट करता है। इट इज कॉल्ड कोहेरेंट टाइम, और उस टाइम को हम कहते हैं कोहेरेंट टाइम। द बैंड विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ नॉट। और हमने पहले वाले सेक्शंस में किया था कि जो बैंड विड्थ है डेल्टा ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टाउ नॉट के बराबर होता है। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, और यहाँ पर डेल्टा ओमेगा दिया है। सपोज द इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द एटम्स अक्वेयर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी नॉट। हम सपोज करते हैं कि जो टाइम इंटरवल टी नॉट है उधर एटम जो है लाइट को इमिट करता है। इट इज कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ द वेव ट्रेन, और उसको हम कहेंगे वेव ट्रेन का लाइफ टाइम। द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव्स टू प्रोड्यूस द वेव ट्रेन इज गिवन बाय। तो फ्रीक्वेंसी का डोमिनेंट पार्ट जो है यहाँ पर दिया है, दैट इज डेल्टा ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टाउ नॉट के बराबर होता है। मतलब कि जो वेव ट्रेन है उसका फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा नॉट है तो जो डोमिनेंट पार्ट होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या होगा, या तो होगा ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई अपॉन टाउ नॉट, या ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई अपॉन टाउ नॉट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो विड्थ है, जिस रेंज में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ज्यादा होगा जितना टाउ नॉट कम होगा फॉर द सुपर इम्पोजिंग वेव्स। इन अदर वर्ड्स, अगर टाउ नॉट 0 को अप्रोच करेगा तो जो बैंड विड्थ है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। दैट इज फॉर इनफिनाइट सिमिलरली स्मॉल टाइम ऑफ इमिशन ऑफ लाइट बाय द एटम्स द अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ट्रेन इज वेरी लार्ज। यानी कि बहुत ही स्मॉल टाइम ऑफ इमिशन के लिए जो अनसर्टेनिटी होगा फ्रीक्वेंसी में वो बहुत ज्यादा होगा। नोट दैट डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाउ नॉट जो है वो मेजर है of uncertainty in the frequency of light emitted. However, if tau naught tends to infinity, अगर जो light emission का time है वो infinity है तो delta tau जो है वो 0 के बराबर होगा। That is, the light emitted is perfectly monochromatic and such a wave train extends to infinity on either side। इसका मतलब है जो लाइट इमिट होगा वो perfectly monochromatic होगा। वेव ट्रेन है वो क्या होगा, दोनों साइड पे infinitely एक्सटेंड होगा। सिंस टाउ नॉट इज ऑलवेज फाइनाइट एंड डज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, लेकिन ये जो टाउ नॉट है वो हमेशा फाइनाइट होता है, इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है। देयरफॉर द इमिशन ऑफ परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक लाइट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फ्रॉम द सोर्सेज वी यूज इन प्रैक्टिस। अगर टाउ नॉट का वैल्यू इन्फिनिटी होता तो हमें परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक लाइट मिलता, लेकिन ये नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ कि परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो इमिट नहीं होता है सोर्स से एक्चुअल में, रियलिटी में। तो ये है हमारा डेल्टा ओमेगा वाला टर्म जो कि 2 पाई अपॉन टी नोट के बराबर है, जहाँ पर टी नोट जो है वो टाइम पीरियड के बारे में बताता है, जिसको हम कोहेरेंट टाइम भी कहते हैं। द एवरेज लेंथ ऑफ वेव ट्रेन इज कॉल्ड कोहेरेंट लेंथ, और जो लेंथ होगा वेव ट्रेन का उसके एवरेज को हम कोहेरेंट लेंथ कहेंगे। लेट इट बी डिनोटेड बाय एल नॉट। कोहेरेंट लेंथ को हम एल नॉट से डिनोट करेंगे। इफ द
velocity of light be denoted by c, अगर हम velocity of light को c से डिनोट करें, then L नॉट इज इक्वल टू c टाउ नॉट, तब L नॉट जो है वो c टाउ नॉट के बराबर होगा। और हमें ये भी पता है कि जो डेल्टा ओमेगा है वो 2 पाई अपॉन टाउ नॉट के बराबर है, जहाँ पर डेल्टा ओमेगा जो है वो अनसर्टेनिटी है फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पर हमने डेल्टा ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन डेल्टा एफ पुट किया है, जो कि हम कर सकते हैं। दोनों साइड पे 2 पाई है तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ नॉट, और उसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे। वेयर डेल्टा एफ डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन हर्ट्ज, और यहाँ पर जो डेल्टा एफ है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है इन हर्ट्ज। पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन L नॉट इज इक्वल टू c टाउ नॉट, और यहाँ पर L जो है डिस्टेंस है, t टाइम है, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। उस रिलेशन का यूज करके हमने ये वाला इक्वेशन निकाला है। तो L नॉट हमारा बराबर आएगा c टाउ नॉट के जगह पे हम यहाँ पर 1 अपॉन डेल्टा एफ पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के मुताबिक, तो वही हमने पुट किया है टाउ के जगह पे 1 अपॉन डेल्टा एफ। तो हमें L नॉट जो है c अपॉन डेल्टा एफ के बराबर मिलेगा। L नॉट इज इक्वल टू c अपॉन डेल्टा एफ को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे, और हमें ये भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो c अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेव लेंथ के बराबर होता है। तो डेल्टा एफ दैट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो माइनस c अपॉन लैम्डा का स्क्वायर डेल्टा लैम्डा के बराबर आएगा, और उसको हम इक्वेशन नंबर फोर्थ कंसिडर करेंगे। ओमिटिंग द नेगेटिव साइन एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ इन इक्वेशन सेकेंड वी फाइंड, नेगेटिव साइन को हमें ओमिट करना है, नेगेटिव को नहीं लिखना है, और क्या करना है डेल्टा एफ का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। तो हमें L नॉट जो है वो लैम्डा का स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा मिलेगा। तो डेल्टा लैम्डा हमारा बराबर होगा लैम्डा का स्क्वायर अपॉन L नॉट, और यहाँ पर जो डेल्टा एफ है वो नेचुरल लाइन का विड्थ है, दैट इज द लाइट वेव ट्रेन विच वी सपोज टू बी ऑफ वेव लेंथ लैम्डा एक्चुअली कैन हैव द इफेक्टिव वेव लेंथ बिटवीन लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन 2 एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन 2। और इस रिलेशन का मतलब ये है कि एक लाइट का वेव जिसका वेवलेंथ हम सपोज करते हैं लैम्डा है, उसका एक्चुअली में वेवलेंथ होता है लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन 2 या लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन 2। In other words, when these wave trains superimpose to produce an interference pattern, there will be certain amount of uncertainty in the existence of maximum and minimum at the observation point। यानी कि ये जो डेल्टा का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब है जब ये वेव ट्रेन सुपर इम्पोज करके मैक्सिमम और मिनिमम देता है, तब उसके मैक्सिमम और मिनिमम के पोजीशन पे अनसर्टेनिटी होता है। The uncertainty in the formation of well-defined interference pattern will depend upon the natural line with delta lambda, और ये जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा लैम्डा पे डिपेंड होगा, जो कि हमारा नेचुरल लाइन विथ है। यहाँ पर डेल्टा एफ नहीं डेल्टा लैम्डा है, जिसको हम नेचुरल लाइन विथ कहेंगे। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डेल्टा लैम्डा लेसर इज द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, और जितना ये जो डेल्टा लैम्डा है वो कम होगा उतना उसका अनसर्टेनिटी कम होगा, उतना हमारा रिजल्ट करेक्ट होगा। ठीक है, सिंस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट, और हमें पता है हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाला कि जो डेल्टा लैम्डा है वो लैम्डा का स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर है। Therefore, for obtaining a well-defined or sustained interference, the coherent length L naught should be large। तो अगर हमें well-defined या सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए, एक एग्जैक्ट इंटरफेरेंस जिसके मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन के बारे में हमें पता हो, एक वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए जिसमें अनसर्टेनिटी कम हो, क्या होना चाहिए, जो कोहेरेंट लेंथ L नॉट है वो ज्यादा होना चाहिए। जब ये डिवाइड में टर्म ज्यादा होगा तो ये नंबर छोटा बन जाएगा, एंड डेल्टा लैम्डा जो है जितना छोटा होगा उतना सर्टेनिटी ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी कम होगा। ऑल्सो द कोहेरेंट टाइम T नॉट इज इक्वल टू L नॉट अपॉन C, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोहेरेंट टाइम T नॉट है वो L नॉट अपॉन C है, शुड बी लार्ज, यानी कि
जो कोहेरियंट टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है उसका लेंथ से, तो कोहेरियंट टाइम भी लार्ज होना चाहिए सस्टेन इंटरफेरेंस के होने के लिए, यानी कि L नॉट और T नॉट जितना ज्यादा होगा उतना डिग्री ऑफ कोहेरियंस जो है वो ज्यादा होगा। हेंस द टेम्पोरियल कोहेरियंस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कोहेरियंट लेंथ और कोहेरियंट टाइम। तो जो टेम्पोरियल कोहेरियंस है वो कोहेरियंट लेंथ और कोहेरियंट टाइम पे डिपेंड होता है। दैट इज कोहेरियंट लेंथ इज द मेजर ऑफ टेम्पोरल कोहेरियंस। तो कोहेरियंट लेंथ जो है वो हमें टेम्पोरल कोहेरियंस के बारे में बताएगा। इट इज फाउंड दैट फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस द डिफरेंस इन पाथ ऑफ द इंटरफियरिंग बीम शुड नॉट बी मच ग्रेटर देन द कोहेरियंट लेंथ। और सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए जो इंटरफियरिंग बीम्स है उसके बीच में पाथ डिफरेंस जो है कोहेरियंट लेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द पाथ डिफरेंस शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोहेरियंट लेंथ, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है वो कोहेरियंट लेंथ के बराबर कोहेरियंट लेंथ के ऑर्डर के होना चाहिए। कॉज ऑफ लाइन विड्थ, अब लाइन विड्थ क्यों होता है? द लाइन विड्थ इज कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ट्रेन इमिटेड व्हेन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। जब भी कभी जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, हायर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तब वो वेव इमिट करता है, वेव ट्रेन जो है वो बाहर निकालता है और उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में हम सर्टेन नहीं है। ये अनसर्टेनिटी की वजह से हमें लाइन विड्थ मिलता है, डेल्टा लैम्डा मिलता है। ठीक है, it is found that the uncertainty in the frequency arises because of the Doppler effect. Frequency में uncertainty Doppler effect के वजह से आता है। When the electron, the source of light, moves from higher orbit to the lower orbit, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है higher orbit से lower orbit में जाता है तब Doppler effect होता है, जिसकी वजह से frequency में uncertainty आता है, और frequency में uncertainty होने की वजह से डेल्टा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी आता है, जिसको हम कहते हैं लाइन विड्थ। फॉर दिस रीजन द लाइन विड्थ इज ऑल्सो कॉल्ड डॉपलर विड्थ। अब ये जो लाइन विड्थ है एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट की वजह से हुआ, इसलिए इस लाइन विड्थ को हम जो है डॉपलर विड्थ भी कहते हैं। तो यही है हमारा टेम्पोरल कोहेरियंस का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच for watching.